अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो माइंड। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। नेफ्रॉन और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी के सेल होते हैं। ईच किडनी कॉन्स्टेंट मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन, उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, उनसे भी ज्यादा। विच और माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स विच और ईच नेफ्रॉन कॉन्स्टेंट ऑफ 4 मेन पार्ट। इसमें 4 मेन पार्ट होते हैं। वुमेन्स कैप्सूल, paroxysmal connected tubule, loop of Haley, distal convoluted tubule, number of nephron open into tube called collecting duct। उसमें 4 होते हैं। वुमेन्स कैप्सूल होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। वुमेन्स कैप्सूल, paroxysmal tubules, loop of Haley, distal tubule, ठीक है। और ये जो होती है लास्ट वाली इसकी कलेक्टिंग डक्ट होती है जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है। यूरिन जो होता है वो उसमें फ्लो करता है, ठीक है। और आगे है नेफ्रॉन्स और सराउंडेड बाय डिफरेंट ब्लड वेसल्स दैट आर कनेक्टेड टू द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। जो नेफ्रॉन है वो सराउंडेड होती है ब्लड वेसल्स की, जो मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स होती हैं, कनेक्टेड होती हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर की मदद से इसमें ये जो यूरिन होता है कैसे फ्लो करता है और इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विथ ब्लड वेसल्स, सही है। इसमें मैंने पहले बताया इसमें के 4 पार्ट्स होते हैं। ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस होते हैं, विमन कैप्सूल होते हैं, paroxysmal ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हेले होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। ये हमारे ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ठीक है। इसके जो बीच वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे, जो हमारा बीच वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल है। और इसमें जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेले और paroxysmal ट्यूब्यूल्स है वो कैसे। फर्स्टली जो हमारे ग्लोमेरुलस के सामने जो इलाका है, ये वाला इसे हम कहते हैं paroxysmal convoluted tubules, ठीक है। ये paroxysmal convoluted tubules है और paroxysmal मीन्स करीब, यानी ग्लोमेरुलस कैप्सूल के करीब, ठीक है। बीच वाला जो इलाका है वो है लूप ऑफ हेले। ये लूप ऑफ हेले है, ठीक है। लूप ऑफ हेले हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम था लूप ऑफ हेले, ठीक है। वो फिर लास्ट वाला जो इलाका है इसे हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ये वाला है डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। और लास्ट वाला है जो ये है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें यूरिन जो होता है वो फ्लो करता है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये जो है हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें हमारी जो ब्लड जो क्या फ्लो करता है, ठीक है। फर्स्टली हमारी फिल्ट्रेशन ऐसे होती है, हमारे जो किडनी होती है उसमें फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, ठीक है। ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद जो हमारा जो हमारा यूरिन होता है वो अलग होता है, जो ब्लड होता है वो अलग आता है, ठीक है। जो यूरिन होता है वो अलग होता है, वो फ्लो करते paroxysmal ट्यूब्यूल से फ्लो करते लूप ऑफ हेले में आता है। लूप ऑफ हेले में जब आता है तो उसमें हेलेन में आता है तो लूप ऑफ हेलेन में उसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो सराउंडेड होती है उसमें नेफ्रॉन के, ठीक है, सराउंडेड होती है। उसमें जो यूरिन होता है जो हमारा, उसमें अभी कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, अभी कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि यूरिन में बहुत चीजें आती हैं। वाटर आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आती है और बहुत मिनरल्स होते हैं, ठीक है, अदर मिनरल्स, ठीक है। वो क्या लूप ऑफ हेलेन में क्या होता है, उस जो हमारी फायदेमंद चीजें होती हैं, बेनिफिट्स, वो क्या करती हैं लूप ऑफ हेले, उसको
एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जो ब्लड में शामिल करते हैं वो हमारी फायदेमंद जो नहीं होती है वो उसको आगे धकेल देते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स के यहाँ, ठीक है। जब हमारे यूरिन जो होता है वो बकाया जो यूरिन होता है फिल्टर होने के बाद जो अदर मिनरल्स होते हैं बेनिफिट्स वो क्या होते हैं लूप ऑफ हेलन में जो वेसल्स होती है उसमें चले जाते हैं, ब्लड में शामिल हो जाते हैं। और जो यूरिन होता है जो हमारे लिए नुकसान कार होता है जिसको हमें खाद करना होता है, रिमूव करना होता है, वो आगे चला जाता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के यहाँ, ठीक है। जब डिस्टल ट्यूब्यूल में आ जाता है तो उसमें हमारे जो अभी भी एक चीज आती है, एक हार्मोन होता है जो हमारे जो वो कौन है जो इसको ग्रुप ऑफ हेलेन में ब्लड वेसल में जो हमारी मिनरल्स होती हैं फायदेमंद मिनरल्स होती हैं उसको अलग करता है यूरिन को अलग, वो कौन सी चीज है? वो है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो उसके एक्शन क्या है? रिटेंट ऑफ वाटर, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेन कैल्शियम, मेंटेन सोडियम लेवल, ठीक है। ये सोडियम लेवल को मेंटेन करता है, कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करता है और इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। एडीएच हार्मोन ये क्या करता है? वाटर को अलग करता है यूरिन से, क्योंकि वाटर तो हमारे लिए फायदेमंद होता है ना, इसलिए जो एडीएच होता है वो रिलीज होता है। और रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज होता है सीक्रेट फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड वेसोपेरेंस, ठीक है। इसको पेरिसिन कहते हैं, वेसोपेरेसिन, ठीक है। इसको ये भी कहते हैं एडीएच को, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मेजर फंक्शन ये है जो हम इस लेक्चर में इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। मेजर फंक्शन इज वाटर रिटेंशन बाय एक्टिंग ऑन किडनीज, ठीक है। जो इसका मेजर फंक्शन होता है वाटर में जो यूरिन में जो वाटर होता है उसको क्या करता है? अलग करता है। जैसे हमें हमें जो प्यास लगती है, फिर क्या होता है? प्यास लगती है, हमें रोजा होता है, हमें प्यास लगती है, हम सह लेते हैं। हमारी जो प्यास की जो कमी होती है वो एडीएच हार्मोन जो होता है वो पूरी करता है। वो यूरिन से एक्स्ट्रा जो हमारी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके फिर हमारी बॉडी को देता है, हमारी ब्लड को देता है, ठीक है। ये इसका काम होता है एडीएच का, ठीक है। उसके बाद ये कलेक्टिव डक्ट से क्या होता है? रिमूव होता है। लास्ट में लिखा है कि कलेक्टिव डक्ट, ठीक है। यूरिन फ्लो इनटू रीनल पेल्विस, ये यूरिन क्या होता है? फ्लो कर रहा है, ठीक है। आगे है हमारी ये बाकी जो चीजें हैं, ये है एफरेंट आर्टरी। ये हमारे एफरेंट आर्टरी का मतलब ये है कि ब्लड आ रहा है, ठीक है। जो एफरेंट आर्टरी है ब्लड जा रहा है, ठीक है। इसमें ये है। और इसमें दूसरा है कि इंटरट्यूब्यूलर आर्टरी विनलस, ठीक है। ये भी है, इसका पार्ट नहीं है, ये इसकी वेसल से है, ठीक है। और पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज नेटवर्क, ये नेटवर्क है, यही नेटवर्क होती हैं जो ब्लड में अदर जो मिनरल्स हमारी बेनिफिट्स होती हैं उनको ब्लड में एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था नेफ्रॉन का, बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।